स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे सीएम योगी। सरकार के गठन और तमाम नीतियों पर हुई चर्चा। होली के बाद लेंगे शपथ। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स का कपिल शर्मा ने प्रमोशन करने से किया इनकार। बोले कोई बड़ा स्टार नहीं है फिल्म के अंदर। बॉलीवुड और उनके चमचे सदमे में कंगना ने फिर बॉलीवुड को घेरा। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स की जमकर की तारीफ। पंजाब में जीत के बाद केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो। बोले विधायक तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 5 राज्यों में मिली हार पर कांग्रेस में मंथन। एक बार फिर राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की उठने लगी है मांग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा एजेंसियों को लेकर पीएम मोदी ने बनाया प्लान। जल्दी ले सकते हैं बड़ा फैसला। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस बोली फिर से देश को कराना पड़ेगा बीजेपी से आजाद। अंग्रेजों से भी खतरनाक है ये सरकार। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बड़ा आरोप। ममता बनर्जी ने की बीजेपी की जीतने में मदद। आस्तीन की सांप निकली ममता दीदी। यूपी में राम मंदिर और हिंदुत्व के जरिए वोटरों को नहीं लुभा पाई भाजपा। विकास और सुरक्षा के नाम पर लोगों ने दी दिल खोलकर वोट। श्रीलंका को लगा तकड़ा झटका। पेट्रोल 50 तो डीजल हुआ 75 रुपए महंगा। भारत में भी लगने वाली है पेट्रोल डीजल में आग। यूक्रेन रूस युद्ध का हुआ असर। यूपी के नव निर्वाचित विधायकों में से आधे से अधिक विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज। 158 विधायक हत्या अपहरण जैसे मामलों के आरोपी। अशोक गहलोत ने कहा कांग्रेस की एकजुटता के लिए जरूरी है गांधी परिवार। राहुल गांधी दोबारा बने पार्टी के अध्यक्ष। दिल्ली की झुग्गियों में आग लगने से जिंदा जले उन्नाव के 7 लोग। गोकलपुरी में रहकर कर रहे थे बाल्टी बनाने का काम। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स हरियाणा के बाद अब गुजरात में भी हुई टैक्स फ्री। उत्तर प्रदेश में भी मिल सकती है टैक्स में छूट। योगी आदित्यनाथ के लिए काशी के युवाओं में बढ़ा गजब का क्रेज। बुलडोजर बाबा के नाम का टैटू बनवाने की मची होड़। सरकारी कर्मचारियों को मिला पुरानी पेंशन का तोहफा। सरकार ने होली से पहले किया पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान। होली से पहले सरकार ने दी बड़ी राहत। सीएनजी की कीमत में हुई जबरदस्त कटौती। वैट भी 13.5% से घटाकर 3% कर दिया गया। अपना बोरिया बिस्तर खुद ही बांध रही है कांग्रेस। 2011 के बाद से हर चुनाव में दोहरा रही है यही कहानी। पंजाब में भी वर्चस्व पड़ा खतरे में। चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी दलों की एकता में पड़ी फूट। ममता बनर्जी के आरोपों पर बिफरे कांग्रेस नेता। संभलकर बोलने की दी नसीहत। नकुड़ सीट से हारने के बाद बौखलाए धर्म सिंह सैनी ने अपनी ही बिरादरी को ठहरा दिया जिम्मेदार। बोले बहुत पछताएगा सैनी समाज। अधीर रंजन ने ममता बनर्जी को कहा पागल बीजेपी का एजेंट। ममता ने कहा था कांग्रेस के भरोसे नहीं रह सकते हम। पंजाब में खालिस्तानी फंडिंग से जीती आम आदमी पार्टी। सिख फॉर जस्टिस ने लगाए गंभीर आरोप। गृह मंत्रालय दे सकता है जांच के आदेश। बीजेपी की बम्पर जीत पर पलट गए राकेश टिकैत। बोले हमने नहीं किया था कभी भी बीजेपी का विरोध। योगी जी को बहुत बहुत बधाई। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है द कश्मीर फाइल्स। सदियों तक याद रहेगी अनुपम खेर की एक्टिंग। यूपी में बड़ी जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बोले विकास व सुशासन को जनता ने दिया आशीर्वाद। जो गुंडे बचे हैं उनको भी पहुंचा देंगे जेल। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी कॉमेडी से पंजाब की राजनीति को बनाया ट्रेजेडी शो। कांग्रेस हुई चारों खाने चित। सिद्धू की हुई बोलती बंद। बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामना पड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य को महंगा। बोले चुनाव हारा हूं हिम्मत नहीं संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश पर भी आम आदमी की नजर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने शिमला में किया बड़ा रोड शो। अखिलेश यादव को नहीं हो रही है बीजेपी की जीत हजम। बोले बैलेट पेपर पर दोबारा होने चाहिए चुनाव। हमारे साथ हुआ है धोखा। कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह पर फोड़ा पंजाब में हार का ठीकरा। नवजोत सिंह सिद्धू भी लिए जा सकते हैं रिमांड पर। समीक्षा बैठक में हुआ खुलासा। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले मेरा मकसद हुआ पूरा। कांग्रेस की तबाही है मेरा एकमात्र लक्ष्य। पंजाब से कर दूंगा निस्तोनाबूद।
विपक्ष की भूमिका में नाकाम साबित हुई कांग्रेस, उठने लगे गांधी परिवार पर सवाल, लोग बोले राहुल गांधी कर देंगे पार्टी को निस्तोनाबूद। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी में दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की फिर होगी छंटनी। 50 साल पार करने वालों को जबरन किया जाएगा रिटायर। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद आचार संहिता खत्म होते ही तमाम रुके सरकारी कामकाज शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने के लिए स्क्रीनिंग रिपोर्ट आगामी 20 मार्च तक मुख्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों और पुलिस आयुक्तों को पत्र लिखकर 50 साल या इससे अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराने को कहा है, जिसके बाद दागी पुलिसकर्मियों को महकमे से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए आगे की कार्रवाई होगी। पैन कार्ड यूजर्स के लिए जरूरी सूचना, भूल से भी ना करें ये गलती, नहीं तो लग जाएगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, आपको बता दें, आज के समय में पैन कार्ड एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। इसके बिना कोई भी वित्तीय लेन देन का काम नहीं हो सकता। इसकी जरूरत हर वित्तीय ट्रांजैक्शन करने और बैंक में खाता खुलवाने के लिए करनी होती है। बैंक से लेकर ऑफिसों तक में इसके बिना आप कोई भी वित्तीय काम नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती से आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आप कहीं भी पैन नंबर डाल रहे हैं तो पैन कार्ड पर दिए गए 10 अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरें। इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर का इधर उधर होना आपको भारी पेनल्टी लगवा सकता है। इसके साथ ही अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हैं तो भी आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे आपका बैंक खाता भी फ्रीज हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास भी 2 पैन कार्ड हैं तो तुरंत अपना दूसरा पैन कार्ड विभाग के पास सरेंडर करना होगा। अब यूपी में भी हुआ हिजाब को लेकर विवाद। कॉलेज ने हिजाब पहनकर आई छात्रों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। जी आपको बता दें, हिजाब विवाद ने अब यूपी में एंट्री ले ली है। अलीगढ़ के एक कॉलेज ने उन छात्राओं के कॉलेज में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो हिजाब पहनकर आ रही हैं। श्री वार्ष्णेय कॉलेज ने शनिवार को छात्रों को निर्देश दिया कि वे कक्षा में शामिल होने के दौरान अपना चेहरा न ढकें। इस वजह से कई छात्राएं प्रवेश से वंचित होने के बाद घर लौट गयी। छात्रों का कहना है कि स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। कॉलेज की प्रशासनिक अधिकारी बीना उपाध्याय ने कहा कि कॉलेज में एक ड्रेस कोड है और इसका पालन करना होगा। उन्होंने कहा, हम केवल यह चाहते हैं कि छात्र कॉलेज के नियमों का पालन करें। हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने खाली कर दिया सरकारी आवास। ये दिग्गज भी हैं बंगला खाली करने की तैयारी में। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने शनिवार को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। चुनाव के नतीजे आने के बाद अब बाकी हारे हुए नेता भी अपना अपना सरकारी बंगला खाली करने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। वहीं दारा सिंह चौहान भी बंगला खाली करने की तैयारी में है। रूस को जेलेंस्की की 2 टूक, तुम्हारे पास हथियार तो हैं लेकिन हमें हराने के लिए ताकत और साहस नहीं है। जी आपको बता दें, रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन में निरंतर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रूसी सेना की निगाहें अब राजधानी कीव पर ठहर गई है। रूस इस मौके की तलाश में है कि कैसे यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा जमाया जाए। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कीव पर कब्जा नहीं कर पाएगा। जेलेंस्की ने कहा कि कीव बर्बाद हो जाएगा लेकिन रूस कभी उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी सेना के पास बहुत सारे हथियार हैं लेकिन उनके पास यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए ताकत नहीं है। यूक्रेन हार नहीं मानेगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान, कीव रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन नहीं करेगा आत्मसमर्पण। जी आपको बता दें, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो ने एक वर्चुअल प्रोग्राम के दौरान बोलते हुए खुलासा किया कि देश बातचीत के लिए तैयार है लेकिन रूस की आक्रामकता के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। बुनियादी ढांचे की कमी को स्वीकार करते हुए यूक्रेनी विदेश मंत्री को यह कहते हुए सुना गया है कि अगर यूक्रेन के पास लड़ाकू जेट और बड़े सैन्य स्तंभों को नष्ट करने के लिए अधिक हमले वाले विमान होते तो कई नागरिकों को बचाया जा सकता था। शनिवार को जैसे ही रूसी सेना राजधानी कीव के करीब पहुंची, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी टिप्पणी की कि उन्हें इस पर कब्जा करने के लिए शहर को नष्ट करना होगा। बीजेपी की आंधी में नहीं टिक सकी कांग्रेस और बीएसपी, दोनों दलों के 600 से ज्यादा प्रत्याशियों की जमानत जब्त। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सियासी समर में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस और बीएसपी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला मायावती का नारा तो सिर्फ उनकी पार्टी का भी हित नहीं कर सका। वहीं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की हुंकार भरने वाली प्रियंका गांधी की स्थिति मायावती से थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है। चुनाव के समय में एक्टिव रहने वाली प्रियंका गांधी रिजल्ट आने के बाद करीब लापता सी हो गई हैं। चुनाव के समय में
प्रियंका गांधी की रैलियों और रोड शो में खूब भीड़ देखी जाती थी, लेकिन नतीजे आने के बाद साफ हो गया कि ये वोटर्स नहीं सिर्फ भीड़ ही थी। 403 विधानसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 144 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें से 137 महिलाओं की जमानत जब्त हो गई। इस विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नाम रहा। 387 कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। वहीं दूसरे नंबर पर बीएसपी है। यूपी चुनाव में हार चुके बीजेपी के मंत्रियों को भी मिलेगी कैबिनेट में जगह। जी आपको बता दें, दिल्ली दौरे से सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में सरकार की रूपरेखा तैयार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी यूपी में इस बार उप मुख्यमंत्री की संख्या में बढ़ोतरी करने जा रही है और नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। साथ ही हार चुके कुछ पुराने मंत्रियों को भी विधान पार्षद बना सकती है। विधानसभा चुनाव में जनता का आभार जताने के लिए उत्तराखंड आ सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कैबिनेट गठन के लिए लेंगे फीडबैक। जी हां, आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। हालांकि अभी तक राज्य में मुख्यमंत्री को लेकर फैसला नहीं कर सकी है। वहीं अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य में जीत के लिए धन्यवाद देने के लिए राज्य का दौरा करने की तैयारी में है। हालांकि उनका कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राज्य में सरकार गठन से पहले नड्डा राज्य का दौरा कर लेंगे।